बताएं फिर कहाँ से सीखा गाना और बचपन में कौन सा बचपन था? नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने भी सीखा, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं सीखा कि मैं कोई क्लासिकल सिंगर बन जाऊँ। तो आप सोचो, पहले वो गाना वो उन्होंने सुना 1.5 महीने कि जब वो ट्रायल हो रहा है कि वो हम सुन रहे हैं, क्या गलती तो नहीं है, नहीं है। स्पेशली माँ के लिए तो, जो मुझे पता है जितना कि वो माँ तो 10 मरतबा भी सुनती है कि मेरे बेटे ने गाया है गाना, मैं तो सुनती ही रहूँ। मैंने मौला से तेरी मेरी दुनिया है मांगी, वो जो लिख दे तो उसको ही हक मान लूंगा। मौला मौला मौला। हाय, दिस इज नाज़िया मलिक एंड दिस इज नाज़िया मलिक्स पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने अपना लोहा मनवा ही लिया और सिंगिंग की दुनिया में इतना टॉप पर चले गए माशाल्लाह माशाल्लाह से कि आप भी सोच रहे होंगे कि इतने टॉप पर जाने के बाद एटीट्यूड तो नहीं आ गया कहीं इनमें। हम बात करेंगे वजी फारूकी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वजी, एटीट्यूड आ गया या नहीं? नहीं अरे कहाँ, वो जो एक सेलिब्रिटी वाला एक जो होता है कि अब तो बस। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ही बड़ा लेड बैक घर पे रहने वाले हैं, तो क्या एटीट्यूड होगा कि जाएंगे बाहर तो दिखाएंगे ना एटीट्यूड। दिल ही नहीं करता, बस काम 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 काम, ये वाला सीन है। हाँ, म्यूज़िक का काम ऐसा ही है। हाँ। कि आप एक चीज़ करने बैठो तो बहुत देर भी लगती है, और मैं तो वैसे भी बाहर ज़्यादा नहीं जाता। फोर्स करके ही मुझे मेरी बेगम लेके जा रही होती है कहीं ना कहीं। क्यों नहीं जाते बाहर? मतलब आ गया ना सेलिब्रिटी वाला एटीट्यूड। नहीं ऐसा नहीं। बाहर नहीं जाना, लोगों में नहीं बैठना। नहीं ये बात नहीं है। वेकेशंस में मजा आता है, ये जो नॉर्मल इधर की पार्टीज हैं उस सब में जो है मजा नहीं है इतना। मजा नहीं आता, बस ये है कि कभी बेगम के साथ चले गए तो चले हाँ, गए, वरना नहीं। वैसे आप लोग तो खुद ही करते रहते हो पार्टियां। शादी से पहले भी ऐसे थे या शादी के बाद ऐसे ज्यादा हो गए कि अपना घर, अपना जो है सुकून पसंद है? हाँ, नहीं शादी से पहले भी ऐसे ही था मैं। हाँ, शादी से पहले भी तो इसी लोग तरह नहीं था। पसंद, क्या वजह है? ये तो अलग ही टॉपिक है। नहीं लोग पसंद है, मतलब शादी से पहले एज इन ऑब्वियसली के पार्टी करते थे, लेकिन ये तो फर्क तो आता ही है। हाँ। और फिर एक ग्रुप होता है आपका, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड। हाँ ऑब्वियसली फ्रेंड्स। मैं समझी फ्रेंड्स भी अपनी बनाए होंगे, बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट हो चुके हैं वजह। नहीं आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट पर्सन, बट यू नो आई हैव वेरी लेस फ्रेंड्स, जो कि वही होता है ना कि क्वालिटी फ्रेंड्स भी हों, और दूसरा ये कि अब कितने सारे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं रहता है अभी कहीं घूमने फिरने का ज़्यादा। बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग हैं। नहीं होता, ये भी है। नेचर ऐसी है, नेचर ऐसी है, या दिल नहीं करता कि लोगों में बैठे। फर्क है ना दोनों चीजों में। फर्क है। अब मेरा इंडस्ट्री के लोगों में ज्यादा नहीं बैठता, वैसे मैं बहुत बाहर घूमता फिरता रहता हूँ, वैसे मेरे दोस्त भी बहुत हैं, बट आई प्रेफर कि यहाँ पे सबके साथ बैठे क्या ही बात होगा, किसी ने मतलब बुराइयां ज्यादा हो रही होती हैं, अच्छाइयां कम हो रही होती हैं, तो आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। तो लगता है कि लोग जो हैं वो मतलब बैठे हुए हैं, वजी बैठे हैं, उठ कर गए हैं फौरन से, वजी ऐसी बातें हो रही। नहीं मेरा तो करते रहे, कोई बात नहीं, वैसे ही नॉर्मली इंडस्ट्री में ना कि इस तरह की बातें होती रहती है ना। कोई हिट हो गया तो ये वजह हो गई। अपनी कोई बुराई सुनी है क्या? मतलब बाहर क्या बुराइयां लोग करते हैं, मतलब कैसी बुराइयां होती हैं? पता मुझे याद नहीं है यार, कैसी बुराई होगी। ये तो जब हिट नहीं थे तो ऐसी ही बुराई होती होगी। ये मतलब क्या है कि यार देखो बड़ा समझता है, गाना नहीं आता, ये है वो है, ऐसा ही होता है। जब अच्छा, हिट हो गए वजी तो को कोई ये बात बोले ना कि गाना नहीं आता, तो मैं कहूँगी कि उसको गाना नहीं आता, क्योंकि वजी ने बचपन से ही गाना सीखा। और जिसने बचपन आँख खोलते, मतलब मैं तो ये भी सवाल नहीं कर सकती आपसे कि आप ये नहीं बनना चाहते तो क्या बनो, वजी बनाइए, है ही ये और रहेगा ही रहेगा ही सिंगर। मतलब इसमें कोई दो राय है नहीं। तो कैसे आना हुआ, मतलब बचपन में ही सीखना हुआ गाना, और कहाँ कहाँ जा के गाना सीखा, और इतने मंजे हुए गायक आप बने हैं, सिंगर बने हैं। और जो लोग ये कहते हैं जो कहते थे ये वैसे ही कहते हैं कि मैं एक और बता रहा हूँ, जैसे कोई हिट हो जाए तो ये नहीं कहते कि अच्छा काम के, रीजन ढूंढ रहे होते हैं कि क्यों हो गया। इंडस्ट्री का है हमारे ऐसा नॉर्म है, पता नहीं ये हसद तो कभी भी नहीं जाएगी, वैसे भी रहेगी, वैसा भी रहता है। तो बताएं फिर कहाँ से सीखा गाना, और बचपन में कौन सा बचपन था? कितने साल के थे? कितने साल के थे ये बचपन? मैंने सीखा था, मैं 9th में था। यहाँ पे हैं रिजवान बेग डिजाइनर है, उनकी मम्मी है सफिया बेग,
तो उनसे पहले स्टार्ट किया सीखना, फिर खुद सीखते रहे, फिर इंडिया जब गए कॉन्सर्ट्स के लिए तब मैंने सफिया बेग से कैसे मुलाकात हुई, किसने कराई मुलाकात? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे मुझे अब बिल्कुल जहन में नहीं आता कि मेरी मुलाकात हुई कैसे थी। शायद मुझे कोई फ्रेंड था जो उसने बोला कि यार एक टीचर हैं जो क्लासेस ले रही हैं एलियांस फ्रांस से, वहाँ से, हाँ, तो वहाँ हम चले गए सारे, 1 महीने क्लास हुई। उसके बाद जो है वो शायद वो वहाँ पे तो बंद हो रही थी क्लास, फिर उन्होंने 3-4 स्टूडेंट्स को बोला कि तुम लोग घर आना शुरू कर दो। तो हम 3-4 स्टूडेंट थे जो उनके घर जाना शुरू हो गए थे, तो उनको लगा हो कि इस बार तो बस वहाँ सीखते थे। बहुत चीज़ें सीखी थी यार वहाँ पर। जो है वो सारंगी, जो हमारे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे संतूर जो है वो अब नहीं बजता, लेकिन वहाँ पे उन्होंने दिखाया, उस टाइम मैंने देखा था, प्लेयर भी थे, सारंगी दिखाई, और बजा भी रहे थे, अब तो बजाने वाले भी बहुत कम ही होंगे। तो ये बड़े, तो उनके थ्रू बड़े लोगों के साथ बात भी रही, फिर वो घर पे उस्ताद बुला के और प्रैक्टिसें भी होती थी और क्लासिकल की महफिल भी होती थी, तो वो भी एक तहजीब होती है जो आप सीखते हो। तो बड़ी चीज़ें सीखी थी वहाँ से, फिर सीखा, फिर उसके बाद इंडिया भी गए सीखने? मैं इंडिया सीखने नहीं गया था, फिर तो हमारा वो भुला दो हिट हो गया था। अच्छा। फर्स्ट एल्बम यूनिवर्सल हो गया था। इंडिया से सीखा नहीं, लेकिन ये इंडिया में सीखा, मैं गया तो मैं गया तो हाँ, कॉन्सर्ट्स करने के लिए था। किसने बुलाया था वहाँ पे, कैसे गए, अप्रोच कैसे? पहले तो यूनिवर्सल रिकॉर्ड से डील साइन हो गई थी हमारी, तो वहाँ गए, कॉन्सर्ट्स कर रहे थे। फिर वो होता है ना, एक कॉन्सर्ट से दूसरा कॉन्सर्ट, बुलादो के बाद हुआ था सब कुछ, सब, हाँ ऑब्वियसली बुलादो के बाद हुआ था। तो एक कॉन्सर्ट से दूसरा कॉन्सर्ट होता है, तो वहाँ रह रहे थे। तो जब कॉन्सर्ट्स कर ही रहे थे, तो वहाँ पर भी मुझे एक दोस्त था, उसने कहा यार चलो क्लास ले लेते हैं। तो ये स्कूल था संगीत निकेतन करके दिल्ली में। अभी भी जो इंडिया से देखेंगे पॉडकास्ट उनको पता है कि मालवीय नगर एरिया है, उसमें ये स्कूल था, वो एफिलिएशन थी उसकी बनारस यूनिवर्सिटी से। तो हम सारे जो है वो कोई 15-20 स्टूडेंट थे। अच्छा, उसमें हर एज के स्टूडेंट थे उस क्लास में, वो बैठे होते थे, तो हम जो हमारी टीचर थी वो सिखा रही होती थी, तो वो बड़ा मज़ा आता था वहाँ पर। तो क्या डिफरेंस लगा यहाँ से सीखने में, वहाँ से सीखने में, और वहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का एनवायरनमेंट? क्लासिकल का एनवायरनमेंट तो सेम है, वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो, जो उस्ताद है वो सेम है, लीनिएज जो होती है घरानों की वो सेम है, पढ़ाई सेम कराई जाती है, ठाट होते हैं, ठाट के अंदर मतलब वो सेम होता है। हाँ, जब आप कमर्शियल चीज़ों में आ जाते हो तब डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। क्या होता है? मैं तो समझी ठाट से बैठने वाला ठाट है, मैं 2 मिनट कि ठाट से कहीं बैठे हुए थे, ये ठाट, यही चीज़ है, ठाट ही समझे, ठाट समझे। नहीं बताए ना, मुझे जानना है ना। जैसे कि अंडर किसी चीज़ के राग जो आते हैं, हाँ। कि इस ठाट के अंडर ये राग आते हैं, वो राग के अंदर जो है ये नोट्स गाए जाते हैं, तो वो जो है वो मेरे ख्याल से 1,70,000 राग रागनियाँ हैं, उसको बांट दिया गया है ठाटों के अंदर। तो सब याद है? नहीं, मुझे कहाँ इतना याद बस ये पता है कि इतना ये चीज़ें हैं। ये तो पढ़ाई करी जाती है, उसके साथ ये पता है। जैसे हम देखें सारे राग नहीं होते, अब तो आप पढ़ते जाओ कि या तो PhD करो, तो फिर उसी हिसाब से एग्जाम्पल आप जब स्टार्ट करते हो तो यमन होता है, एमन यमन, इस तरह सही, यमन होता है, दोपहर में गाया जाता है तो यमन कह देते हैं, रात में उसको शाम में गा लो तो एमन हो जाता है। तो आप उससे स्टार्ट करते हो, या राग भोपाली से स्टार्ट करते हो, या भैरव से करते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते हो। सेकेंड ईयर के अंदर डिफरेंट राग आता है, जौनपुरी आ जाता है, फिर दरबारी, और आगे बढ़ते हो दरबारी सिखाना शुरू कर देते हैं, फिर देश, मतलब वो डिफरेंट राग्स हैं सालों के हिसाब से। एंड देन ये बहुत मैथमेटिकल चीज़ होती है कि जो पलटे पढ़ाए जा रहे हैं, फिर पहले तो रटो के सासा रे रे गागा मामा पापा दादा नीनी सासा, फिर ये बनाना शुरू कर दो, सही, तो सारे गामा पाधा नीसा सानी धावा मागरे सा, ये हो गया। फिर उसमें आप बड़ी टेक्निकल बात है, लेकिन मैं इसको सम अप कर देता हूँ कि ऐसे कि एक तो है जो लिख दिया गया है वो आप याद करते हैं, देन यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग एंड प्रैक्टिकल करना जरूरी है। अच्छा, प्रैक्टिकल से एक और ये चीज़ होती है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी सिंगर्स हैं जिनकी नेचुरल बहुत ज़्यादा अच्छी बात, आपकी भी नेचुरल अच्छी आवाज़ होगी, लेकिन उसको आपने मजीद उसको निखारा है, लेकिन वो बहुत टॉपर भी चले जाते हैं, बहुत उनका जो है नाम भी बन जाता है। डू यू थिंक सो वो सस्टेन रहते हैं, या उनको भी यहीं पर ही आना पड़ता है क्लासिकल पे? नहीं, ज़रूरी नहीं है, मैंने भी सीखा, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं सीखा कि मैं कोई क्लासिकल सिंगर बन जाऊँ। उसके लिए तो ज़िंदगी लगानी पड़ जाती है, बट बहुत सारे लोग जो अभी भी सस्टेन कर रहे हैं, जैसे काम तो आता है ना ये सब। हाँ, मतलब काफ़ी हद तक, जैसे आतिफ असलम है, तो उन्होंने वो हिट हो गए, लेकिन वो भी प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो भी सीख रहे हैं, उन्होंने भी फिर सीखना, मतलब
अब जाहिरी बात है, हिज एक्सेस इज मोर, तो उनको बहुत सारे ऐसे दिग्गज लोग मिलते हैं जिनके साथ बैठ गए। सीखना म्यूज़िक में ऐसा है कि आप किसी के साथ बैठे हो तो एक तो होता है फेम और पैसा, तो जो आर्टिस्ट होता है ना उसको अंदर से पता होता है कि मैं कितने पानी में हूँ। एक उस्ताद जी साइकिल पे आ रहे हैं और आप गाड़ी पे जा रहे हो, लेकिन आप जब साथ बैठोगे ना स्टूडियो में, किसी म्यूज़िकल जगह पे, किसी घर पे, तो आपको दिल में पता है कि ये मुझसे ज़्यादा गुनी है और सीखना है, तो अभी गुंजाइश है, तो इंसान खामोशी के साथ उनकी बात सुनता है। तो इसी तरह जो सस्टेन किए भी हैं, तो उन सब लोगों को समझ आया कि यार हमें अपने बड़ों से कुछ ना कुछ लेना चाहिए, तो आतिफ असलम भी प्रैक्टिस करता है। उन्होंने भी फिर बाद में मतलब वही जो भी आएगा उसको सीखना, हाँ, सस्टेन करने के लिए सीखते जाना ही है। जो नहीं सीख रहे तो वो फिर नहीं रह पाते इंडस्ट्री में। अच्छा, अपनी क्रिएटिविटी खुद आप सारे करते हैं, सारी म्यूजिक खुद बनाना और लिखना भी खुद? मैं जब मुंबई में था, सो आई वॉज इन इंडिया फॉर 7 years। रेत बैंड हमारा था और भुला दो और वादा करके, और हम कॉन्सर्ट्स करते थे। सो 2013 में देन मैं इंक्लाइंड हुआ टूवर्ड्स बॉलीवुड म्यूज़िक और सब बनाना। तो मेरा पार्टनर मुझे मिला तरुण, सो हम दोनों मिलके करते हैं। मैं लिखता हूँ, वो भी लिखता है। अभी भी कर रहे हैं काम? अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन अब डायरेक्ट इंडिया नहीं जाना होता, इंडिया नहीं जाना होता, इंडिया तो अभी बंद है। हाँ। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आई गेस कुछ हो रही हैं, हैपनिंग्स खुल रहे हैं। हाँ। बट हम दोनों काम कर रहे होते हैं ऑनलाइन चीज़ें। हमने गाने भी बनाए थे, 100-150 तो गाने बना लिए थे, तो उस पर काम चल रहा होता है। बाहर दुबई नाम जाता है अभी वहाँ पर या नहीं? बस अब ये कि ज़्यादातर तो यही काम हो रहा है ना, तो नाम उसका तो जाता है। नहीं, मतलब आप जो काम करते हैं तो उसका नाम जाता है वहाँ पर? हाँ, अरे जैसे कि रूपोश अब एक कितना कोई ओवरऑल प्लेटफॉर्म्स मिला के तो शायद बिलियन पहुंचा हुआ है, तो सबको नाम वो तो नहीं, रूपोश तो एक तो पाकिस्तानी है ना, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। इंडिया में काम नहीं होता ना, अब नहीं कर रहे, नहीं मिलके काम जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान में ही कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया में तो अभी कोई, अब शायद आतिफ असलम की साउथ की फिल्म आएगी तो हमारा वो इंडिया में काम दोबारा शुरू होगा। ओके, मतलब कोई भी आर्टिस्ट, या मेरे ख्याल से माहिरा खान की कोई मूवी साइन हुई है साउथ की। इंडियंस जो है वो नहीं आगे आने देते इस तरह से? नहीं, ऐसा नहीं है, उनके साथ काम पॉलिटिकल सिचुएशन थी तो वो तो बैन ही कर दिया था ना सबको। तो फिर वो जो है फिर मजबूरी होगी, फिर तो कर ही नहीं सकते थे ना, कर ही नहीं सकते थे ना। मतलब वहाँ के आर्टिस्ट लेकिन वहाँ के लोग चाहते हैं, वहाँ के लोग चाहते हैं। वहाँ के लोग अगर हमारे ड्रामे देखना शुरू कर दें, तो बंद कर दें देखना, तो हमारे नंबर्स ही गिर जाएंगे। आप यूट्यूब पर देखो, जो नंबर्स आते हैं, जो की व्यूअरशिप है, तो आधी से ज्यादा, आधी तक तो इंडियन फैंस हैं भाई। अच्छा, कहाँ लगा कि आपको आप ये समझते हो कि हाँ मुझे यहाँ पे ब्रेक मिला? क्या वो रूपोश था जहाँ पर आपको लगा ये चीज़, या उससे पहले कहीं? उससे पहले तो भुला दो था ना, बैंड सीन था, बैंड सीन खत्म हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बैंड वाला फेम तो डाई डाउन हो गया। फिर मैं यहाँ था भी नहीं, मैं तो इंडिया में ही था। लेकिन पाकिस्तान आने के बाद 2-3 साल बाद रूपोश जब हुआ, उसके बाद फिर नो लुकिंग, वो रूपोश ही था। वो रूपोश हम राजी, मतलब रूपोश ही गाना था, रूपोश एक गाना था, फिर हम राजी गाना था, तो वो भी 79-80 मिलियन है। तो बस उसके बाद तो फिर शुरू ही हो गया, फिर बज्जात का वो गाना आ गया, सब मिलियंस में ही है। मेनली रूपोश था जिससे रिकग्निशन वापस मिली। तो रूपोश का जो वो थी, उसका थीम, वो सब आपने बनाया, कॉम्पोजिशन वगैरह? वो मैंने और तरुण ने मिलके किया था, ज्यादातर गाने हम दोनों मिलके कर रहे होते। और वो उसका एक जो लाइन थी, हमने बांधा है तेरे इश्क में हराम में जुनून, तो ये लाइन मुझे गिफ्ट की थी हसन, मेरा दोस्त है। ये एक्चुअली ये जो कलाम था, ये फरीद अयाज साहब के पास था, उनकी फैमिली के पास, तो उन्होंने गिफ्ट किया था। ये भी बड़े देखे चक्कर होते हैं, कलाम भी गिफ्ट होते हैं। कोई आपको कोई कहीं से कोई ना कोई चीज वो कहते हैं कि नहीं, अगर कुछ बनना होता है कुछ, तो खुद ब खुद जो अब ये जो कलाम लिखा गया, ये 200 साल से किसी ने पढ़ा नहीं। नुसरत फतेह अली खान साहब ने नहीं पढ़ा, क्योंकि यूजुअली वो कलाम पढ़ देते हैं, तो उन्होंने भी ये कलाम नहीं पढ़ा था, तो बड़ी बात हो गई। और फिर जब ये लाइन्स थी कि हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनूं, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का, हो के रूपोश ना दिल तोड़ तमन्नाई का, तो ये कलाम के बाद भी तो चीज़ें लिखनी थी। तो फिर मैंने वो लाइन लिखी कि तेरी नज़रों के सदके ये जहाँ वार दूंगा, तू जो कह दे तो अपना जहाँ वार दूंगा, तो वो शुक्र है वजन में भी आ गया। और फिर गाना भी हिट हो गया, हीरो भी हिट हो गया, सब हिट हो गया। अच्छा, ये जो होता है कि गाने की कोई सोच होती है ना, कॉम्पोजिशन, ये कभी ऐसा होता है कि रात में सोते सोते एकदम से कॉम्पोजिशन आई और उठ के जो है बस
उसको जो है ज़ाहिर से गुनगुनाना ही पड़ता है। कॉम्पोजिशन आप अपने जहन में नहीं रख सकते, लिख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, उसको तो आपने गुनगुनाने। तो कभी ऐसा होता है कि वो मोबाइल में या कोई रिकॉर्डर है, चुपके चुपके से चुपके से बेगम को अब तो बेगम भी जाग जाती है कि आपकी आवाज़ से। नहीं वो तो क्योंकि वो इंडस्ट्री से ही है तो आदत है उसको पता है। रात में एकदम आवाज आती है भाई वो कहाँ क्या हो कॉम्पोजिशन है होता है इसका मतलब ऐसा है ना। वो सो जाती है और मैं फोन बिना हेडफोन्स के यूज करता हूँ तो आदत है उसको। नहीं तो गाना तो होता होगा ना। नहीं आवाज से नहीं जो है ना हम लोगों का डिस्टर्बेंस नहीं होता। अच्छा नहीं होता उसको, आवाज से नहीं होता, वो सोती रहती है। वो कहती है हाँ। और जितना भी जैसे कोई थॉट अगर आ ही गया तो आप जोर जोर से तो गाते नहीं हो, आराम से रिकॉर्ड कर लिया। वो एक तो सारी चीज तो थॉट होती है ना, एक लाइन आ गई, पूरा गाना थोड़ी आता है। कभी बेगम ने भी बताया कि ये देखो मैं आज कॉम्पोजिशन दे रही हूँ, देखो सुनो कैसी है, ऐसा हुआ है कभी? यहाँ पे भी लगता है उसने कभी कहा है। नहीं उसने कभी नहीं कहा कॉम्पोजिशन। म्यूजिक जो है वो सुनने की हद तक बड़ा उसका जो है वो ताल्लुक है, लेकिन फरमाइशें करती है कि आज मेरे लिए ये गाना गा। नहीं कभी नहीं फरमाइशें की। ये बड़ा ही अजीब चक्कर है यार। हम सोचते हैं ना, आप सोचते हैं, पर ये जो है प्रोफेशनल काम, अब काम है ये, एक तो प्रोफेशनल बड़ा और म्यूजिक का ना ऐसे सोचो कि क्रिकेटर को बोले मेरे लिए बैटिंग कर लो, क्या पता दोनों गिल्ली डंडा खेलते ही। वो तो जरूरी है। तो उसके बिना कैसे चलेगा। लेकिन ये जो इस तरह फरमाइशें नहीं होती है। कभी कोई ना कोई कॉन्सर्ट में है कि उसको डेडिकेटेड दे, लेकिन ऐसे थोड़ी क्या चलो अच्छा भाई खाने पे बैठेंगे यार मुझे ये गाना सुना दो। घर पे अम्मी अबू ने भी कभी नहीं कहा। नहीं ये चीजें नहीं होती, ये हम आपसे सोच रहे होते। एक सिंगर है तो जरूर भी कहते हैं, शेफ है तो कहते हैं कि शेफ ने जरूर अच्छा खाना बनाया होगा। मैं अच्छा एक और चीज एक तो ये है कि जब गाना बनता है तो हम लोग काफी, सब लोग ही करते हैं, लेकिन हम भी सीरियसली उस पर काम करते हैं, सीरियस लेते हैं उसको, क्योंकि सारे बड़े प्रोडक्शन चैनल्स के साथ काम हो रहा है तो कोई रिस्क नहीं ले सकते कि एक बार नहीं। तो वो एक गाने को 40-50 बार सुनते हैं तो वो बेचारे तो उससे उकताए हुए, तो उनको पहले से याद होता है। तो जब ड्रामा आता है OST तो उनको तो कहते हैं बस भाई अब तो हमें बहुत ज्यादा सोचे उनके लिए। अभी मेरा एक ड्रामे का गाना है, समी खान का ड्रामा है, समी खान और सोनिया हुसैन, एक जो बंसी करके। तो आप सोचो पहले वो गाना वो उन्होंने सुना 1.5 महीने कि जब वो ट्रायल हो रहा है कि वो हम सुन रहे हैं क्या गलती तो नहीं है। अब जब ड्रामा शुरू होगा तो बेचारे फिर उसको 4-5 और वो अच्छा, क्योंकि वो अच्छा ड्रामा है तो जरूर देखेंगे। माँ बाप के लिए तो ये होता है कि स्पेशली माँ के लिए तो, जो मुझे पता है जितना कि वो माँ तो 10 मरतबा भी सुनती है कि मेरे बेटे ने गाया गाना, मैं तो सुनती ही रहूंगी। नहीं वो सबके लिए होता है भाई, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ आप 10 मरतबा सुनने के बाद बोलेंगे बस कर जाओ यार। हम तो 100 मरतबा सुनते हैं गाना, कोई अच्छा लगे तो ऐसी क्या बात है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अच्छा लगे, अच्छा कोई गाना हिट हो जाए तो ठीक है। ये तो आप कह रहे हैं ना, घर वालों से पूछे ना उनका कितना दिल करता होगा बार बार गाना सुनने का। अच्छा घर में कौन गाने अच्छे गाते हैं? बेगम को आता गाना गाना? नहीं उसको अम्मी अबू नहीं डैडी गाते थे बचपन में, हमने उनको देखा है, वो फैमिली फंक्शन में गा लेते हैं, मतलब उनको बड़ा शौक है। वहाँ से इनहेरिटेंस मिली है गाना गाने की ना? बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ से जो है फिर हम लोग राजस्थानी, हम लोग अजमेर से हैं, राजस्थान से, तो हमारे यहाँ यूजुअली लोगों की आवाज़ें जो है ना वो होती हैं अच्छी, लाउड भी होती हैं, इस तरह है। मैं अजमेर गया भी था तो मैंने देखा ज़्यादातर लोग जो है वो इसी तरह बोल रहे थे। अभी लोग हमें कह रहे होंगे कि भाई इतनी बातें होगी गाने की तो क्या सुनाएंगे, सुनना तो जरूरी है। हाँ सुना देते हैं, मतलब आई होप स्ट्राइक ना मारे ये बस। गाने पे नहीं, लाइव पे नहीं होता। अच्छा ठीक है फिर सही है, लाइव रिकॉर्डेड पे हो जाता है। लाइव एक वो स्ट्राइक लगा था एक दफ़ा जब वो नादिया के हस्बैंड की, फैसल भाई की ना बर्थडे पे, तो जितने गाने गाए थे उस पर हमने यूट्यूब पे लगाए, सब पे स्ट्राइक आ रहा था। जो गाने गाए थे? हाँ आपने जो गाने गाए थे उस पर भी स्ट्राइक आ रहा था। कैसे? पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता। वो इंडियन गाने थे शायद इसलिए थोड़े से। तू मिल गई तो लगा जैसे कितनी बेरूह थी जिंदगी, पल पल खुदा से तेरा इश्क मांगा, दुआ क्यों हुई अनसुनी, हमने बांधा है तेरे इश्क में हैराम जुनू,
देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का, हो के रूपोश ना दिल तोड़ तमन्नाई का, हो के रूपोश तेरी नजरों के सदके ये जावार दूंगा, तू जो कह दे तो अपना जहां वार दूंगा। मैंने मौला से तेरी मेरी दुनिया है मांगी, वो जो लिख दे तो उसको ही हक मान लूंगा। मौला 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 वेरी नाइस। मुझे बचपन में बहुत शौक था गिटार सीखने का, तो YouTube कोशिश से आप करेंगे सीख YouTube सकते से। हैं। हाँ बहुत मतलब लेकिन थोड़ा बहुत सा टाइम ध्यान- लगता है इन चीजों में ना, थोड़ा टाइम लगाना होता है, फोकस होना पड़ता है। जैसे ये फहीम अब्बास हैं, एक मॉडल एक्टर हैं, हाँ। तो उन्होंने तो मैंने तो सिंपल गिटार सीखा, उन्होंने तो काफी टेक्निकल चीजें पूरा YouTube से सीखा। अच्छा तो बड़ा चीज, तो इट्स सीखने वेरी वाला इजी। सीखता क्या है। गाना भी इंसान YouTube से सीख सकता है क्या? गाना भी सीख सकता है हाँ, YouTube अब से, तो कि YouTube से गाना सीख, पर गाने का ना चक्कर क्या है कि बहुत सारे उस्ताद मिले हो कि गाना तो सब गा सकते हैं, लेकिन आवाज जो है ना वो ऊपर वाला दे रहा होता है। मेहनत है इसमें, मेहनत नहीं है ना, मेहनत वही तो नहीं है। चक्कर है। मेहनत गायकी सीखने में मेहनत है। हाँ। आप गाना सीख सकते हो, टेक्निकल सुर ताल सब सीख सकते हैं, आवाज लेकिन जो आवाज है ना वो आपके हाथ, आप मेहनत करके उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। वो नेचुरल है तो है, वरना हाँ मतलब नहीं नेचुरल होगा। टोन है, उसको बनाया जा सकता है। जैसे अरिजीत ने इंटरव्यू में कहा कि उसने टोन, उसने जो है फ्रेजिंग होते हैं किसी चीज को, गाने का स्टाइल वो बनाया जा सकता है, पर जो टोन है वो तो अल्लाह के हाथ में है। अच्छा चलिए वजी के बारे में कुछ थोड़ा जानते हैं। माशाल्लाह वजी की शादी हुई और हाँ, हैप्पीली माशाल्लाह। मैरिड माशाल्लाह से। वाह, वाह। तो ऐसी 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 ख्वाब में देखी थी लड़की जिससे शादी हुई है? हाँ बड़ी जो है वो सही, जो मतलब हॉट थी। हाँ। बंदा शादी करे तो अब घर में आने का दिल तो करे। तो हमारे एक थे जानने वाले, हाँ। हमारे म्यूजिक की फील्ड में बड़े जबरदस्त लोग मिलते हैं वैसे तो। वो हाँ। थे म्यूजिक की फील्ड से भी ताल्लुक रखते थे, वो लिखते थे, शायर थे, बड़े ज़बरदस्त आदमी। कह रहे हैं यार शादी करो तो ऐसे ही औरत से कि भाई शो ख़त्म हुआ 11 बजे तो 12 बजे घर, पता चले ये नहीं कि अगले दिन सुबह 12 बजे। अच्छा शादी से पहले कोई अफेयर्स वगैरह थे या नहीं? शादी से पहले किसके नहीं होते भाई, सबके अफेयर होते हैं यार। तो उनमें से किसी से दिल नहीं था शादी का? ये तो मत भाई देखें, कहानियां जो है वो कहते हैं ना कि जो कहानी मुकम्मल ना हुई वो अधूरी। हाँ। और जो मुकम्मल लगी वो आपकी किस्मत में लिखी होती है। तो बात यही है सारी, क्यों सबका होता है रिलेशन। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हमारा, मेरी और मेरी वाइफ, हम दोनों एक ज़माने में TV1 पे साथ थे, दोनों का अलग अलग जो है वो कहीं रिश्ते बंधे हुए थे। तो कोई मसला थोड़ी है कि हाँ, तो सही है, लेकिन किस्मत देखे कहाँ पर कैसे जुड़ गई ये भी नहीं पता ऐसा होता है। चला। देखें शादी से पहले आजकल अगर कोई कहे ना कि कोई चक्कर नहीं था, हाँ। तो वो झूठ अच्छा बोल वहाँ रहे हैं। TV1 पे भी मतलब देखकर कोई पसंद उस वक्त हुआ था कि अच्छी है, हाँ, मैंने प्यारी तो- है, हॉट है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हॉट लड़की हॉट लगेगी कभी भी, कभी क्यों लगेगी नहीं मतलब वो उस hot? वक्त भी अच्छी लगी थी। हाँ हाँ अच्छी तो हमेशा थी वो। हाँ अभी भी है भाई मैं और क्या कि मतलब जबरदस्त सीन है। अब हाँ। वो तो मुझे अब इसको याद होगा, हम लोग गए थे वो रूपोश की 100 मिलियन उसमें, हाँ, हाँ। 100 मिलियन में। हाँ, हाँ। तो वो कह वहाँ पे थी एक प्रोड्यूसर, नाम उनका नहीं लूँगा फिर वो क्योंकि नाराज ना हो, तो वो कह रही थी इसको कि एक्टिंग शुरू कर लो तुम। हाँ मैंने कहा सही है भाई, अभी एक्टिंग करनी है कर लो, लेकिन वो तो प्रोडक्शन में खुश है। हाँ उसको नहीं अच्छा तो- लगता, वो खुद भी फील्ड से है, प्रोडक्शन में है और वो अपने प्रोडक्शन में बहुत खुश है। हाँ कुछ आजकल के ज़माने में तो शादी के बाद कोई कह दे कि चक्कर नहीं चल रहा तो झूठ लगता है। हाँ क्या चक्कर चला रहे हैं क्या? अल्लाह माफ करे। नहीं अब तो नहीं ना। नहीं यार, नहीं मैंने पहले इतने जान लिया। पहले से असल में उन्होंने आते ही बोल दिया कि मैं घर पे रहना ज्यादा पसंद करता हाँ, हूँ, इतने चक्कर चला लिए। इतने चला लिए। अगर आप अच्छा, देखिए, आप मेरी हाँ। वाइफ की दोस्त है, उनसे पूछे कि हम जब भी पार्टी पे जाते हैं हाँ। तो कहती है इतने सारे लोग तुम्हें जानते हैं तो फिर तुम कभी खुद क्यों नहीं पार्टी पे जाते? हाँ। मैंने कहा यही तो इसीलिए तो नहीं जाता, इसलिए कि मेरे इतने सारे जानते हैं। अच्छा ये एक चीज होती है कि जब इंसान पहले से अफेयर चल गए, आपने जो है बस उसके बाद फिर शादी के बाद इंसान फिर कहता है नहीं फिर नहीं चला। हाँ, लेकिन वो जरूरी हाँ है, वो जरूर, तो फिर पहले नहीं ही चला लो अफेयर, बाद में नहीं देखिए मैं अब एक और बात है, मैं प्रिविलेज फैमिली में ही पैदा हुआ, शुक्र अल्लाह का। हम लोग
और जो DHA था, फिर हैम्पटन था स्कूल मेरे, तो हमारे लिए वो ऐसा कुछ वो टैबू था ही नहीं कि कोई दोस्ती हो जाए एंड यू स्टार्ट लाइक रोमिंग अराउंड एंड यू नो देन यू बिकम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और इफ इट्स हैपनिंग ओके, नहीं हो रहा, ये तो बचपन से तो देखा था ना, तो कोई प्रॉब्लम उसमें था नहीं। दूसरा ये था कि आई डिसाइडेड कि भाई शादी के बाद ये सब नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। वंस लाइक आप मेंटली इतने हो गए, मेंटली स्ट्रांग, तभी शादी करो। बिल्कुल। तो अच्छा ये चीज है कि इतने मेंटली स्ट्रांग हो तो शादी करो, वरना उससे पहले तो ये सब चीजें तो होती रहती हैं। किसी की जिंदगी ना खराब करो इस तरह से ना। तो वही मैं सब लोगों को भी, अपने करीबियों को यही कहता हूँ कि भाई या तो पहले जो कर रहे हो ठीक है, लेकिन शादी के बाद फिर बीवी के साथ ही सिंसियर दोस्ती रखो। अच्छा अभी भी कॉल तो ज्यादा आने शुरू हो गए होंगे क्योंकि अब वजी जो है मजीद और ज्यादा हिट हो गया, तो ज्यादा कॉल्स आते होंगे, ज्यादा पीछे खवातीन आती हैं अभी? मैंने देखें पता या क्या नंबर होता ब्लॉक किया हुआ अपना नंबर भी, या फिर बेगम के पास है बेगम मैनेजर बन गई है नहीं वैसा मसला ही खत्म हो गया अभी नंबर वाला जमाना तो है नहीं। अभी तो इंस्टा और बाकी का जमाना है। तो शादी के बाद अगर कुछ ऐसा आया, अभी तो हमने अगर बंदा रिस्पॉन्ड ना करे ना तो वो लोगों को समझ भी आ जाता है। फिर मेरे फैंस बड़े अलग हैं यार, वो जो फैन मेरे गाने हैं वो थोड़े आशिकी स्टाइल वाले सॉन्ग्स होते हैं, दिल जले जो लोग हैं या जो कि बड़े ऑलरेडी दुखी भी हैं और जो मोहब्बत में भी हैं, तो ज़्यादातर वो मेरी बड़ी कोर फैन फॉलोइंग है, लेकिन रिस्पेक्ट वाली ज़्यादा। और जो उस तरह था वो हम रिस्पॉन्ड किया ही नहीं फिर शादी। ये सिस्टम है, आप सिस्टम में होते हो ना तो होते हो। फिर आपको सिस्टम से निकलना है। अगर नहीं निकलोगे तो फिर वही माहौल जो है वो चलता रहेगा। तो आपको खुद सिस्टम से निकाला अपने आप को, इसलिए मैंने तो निकाला भाई सिस्टम से। और जो है ये कुआं है जिसके अंदर से है ना, इसमें तो जंप करो, चाहे आप सुपरमैन बन के निकल जाओ या तो निकल जाओ तो फिर सही रहेगा। और फैंस वैसे जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी अलग फैन फॉलोइंग रहती है। एग्जाम्पल मुझे लगता है अरिजीत की अलग फैन फॉलोइंग रहती होगी। अगर हम लोग अपने सिंसियर वैसे ही नहीं ले हैं साथ के लोगों से, तो म्यूजिक में कैसे सिंसियरिटी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। और मेरी लिरिक्स इस तरह, गाने भी इस तरह के हैं। तो अब जो गाने ड्रामे आते हैं, नॉट जस्ट रूपोश, अब मेरा एक अभी चल रहा था राहे जुनू करके ड्रामा, उसका गाना भी कोई 11-12 मिलियन है। तो या फिर एक गाना था कि कितने गुजर गए साल तावी, अधूरे नहीं सारे सवाल तावी, पता है कि ना रजामंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो। तो ये बात अगर मैं गा रहा हूँ और हरकतें मैं फजूल कर रहा हूँ तो वो उसमें वो सच्चाई नहीं आती ना, तो फिर गाना नहीं चलता। फील नहीं आता, फिर गाने चलते नहीं। मुझे कैसा फील करते हैं जब मिलियंस में आते हैं, मतलब ये तो एक वो जाता है, एक बड़ी अंदर से फीलिंग होती होगी। तो वो फीलिंग क्या होती है? जो पहली दफा आया तो फिर वो उस वक्त क्या फीलिंग थी? फीलिंग होती है जब वो पैसे आते हैं यूट्यूब लेकिन अपने गाने में तो बल्कि भी आपका एक नया गाना आने वाला आ गया है, आने वाला है। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आने वाला है, जब ऑन एयर जाएगा ये तो आ चुका होगा, शुरू और आखिर। ब्यूटीफुली डन, इतना खूबसूरत गाना आपने गाया है, इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन, इतना मजे का गाना है, मतलब मजे का गाना है। वजी के अंदर चीज है कि वो मजे के गाने गाता है, एंजॉय करके गाता है। ये बात और पिक्चराइज शूट भी बड़ा जबरदस्त हुआ है वो। हाँ, वो मेरा रूपोश से पहले हुआ था शूट। अच्छा। हाँ, और ब्यूटीफुली डन। हाँ, तो तब हम सोच रहे थे कि वो गाना निकालें, फिर रूपोश आ गया और वो इतना मैसिव हिट हो गया कि उसके बाद टाइम, एक्चुअली वो कहते हैं ना टाइम नहीं मिला, मतलब टाइम नहीं मिला। अभी हम घूमने गए थे, वापस आए तो 7-8 दिन तो ऐसा था कि पता नहीं दिन क्या रात क्या और सुबह क्या, कितना गाने देने थे। माशाल्लाह मेरे 7 से आई गेस 7 OSTs आ रहे हैं किसी भी टाइम, वो बस रिलीज होते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी। हाँ, वो फॉलो अप भी नहीं कर रहा मैं कि बस पहले वो सारे हो जाए फिर देखते हैं क्या प्रमोशन करेंगे। तो वो गाना बीच में के रह गया था। लेकिन अब मुझे लगा कि सोलो भी हमें, क्योंकि अपने प्लेटफॉर्म पे भी आपकी चीज़ें होती हैं तो लॉन्ग रन में फ़ायदा है। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि भाई अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना ज़रूरी है। नहीं ज़रूरी है। फिर आप जब कॉन्सर्ट पे जाओगे, ये भी गाना अपना भी गाना, हाँ अपने गाने, वो भी बड़ी मज़ेदार। हाँ, वो भी क्योंकि OST तो ठीक है, सही है, लेकिन ये आपकी अपनी चीज़ है, अपना एक तो वो ज़रूरी रहता है। तो ये ऐसा है तो फिर ये अपनी प्रॉपर्टी पे क्या एल्बम भी आएगा आप क्या? हाँ, एल्बम आएगा। मेरे 2 एल्बम्स आए,
अंडर रेत के नाम से ना, बैंड वो के, तो रेत के साथ रेत के साथ है। लेकिन अब एल्बम हमने सोचा है इंशाल्लाह हम लोग 2-3 सिंगल्स के बाद में, और तो अब ये डुओ है हमारा, मैं और तरुण, हम साथ में सारे काम कर रहे हैं, तो उसका अब शुरू और आखिर में उसका भी काफ़ी जो है वो जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल। सो हमने सोचा हम एल्बम करेंगे, इसके बाद हमारा एक और गाना आ रहा है पागल से मैं, फिर ये एक और गाना आ रहा है, उसके बाद यही सवेरा, सारे सोलो सॉन्ग्स, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उस पर। पहले तो काम मांगने जाना पड़ता था, अब अल्लाह का शुक्र है काम खुद ही आ रहा होता है तो ये थोड़ा है कि हम अपने गाने कोई इंस्पिरेशन होती है ना हर एक की, मेरी ये इंस्पिरेशन आपको पता है मेरी इंस्पिरेशन अब तो वो कुछ नहीं मांगेगी मेरी, बस आप ही बहुत है मेरे लिए, मैं आपसे ज्यादा पैसे शैसे नहीं मांगूंगी वरना बेगम का होता है ना ये चीज चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये बातें कर दो तो बस सेट हो जाती है बेगम। ऐसे नहीं होता, पैसे तो देने पड़ते हैं देने पड़ते हैं। ओहो जबरदस्त है। और जी इंस्पिरेशन कौन है आपकी? इंस्पिरेशन जो है वो, मेरा इंस्पिरेशन वैसे सही बताएं तो लोग हैं। मैं जो बहुत लोग होते हैं ना जो कहते हैं वो अकेले या जाके पहाड़ों में गाना बनाते, पहाड़ मुझे बहुत पसंद है लेकिन मैं वहाँ गाना नहीं बना सकता, और ये मैं और मेरे पार्टनर दोनों की ये राय है। पहाड़ों में जाके आप वैसा गाना, मतलब आपको लगेगा बहुत अच्छा है गाना, लेकिन वो पहाड़ों में ही गाना होगा, वो यहाँ के लिए नहीं होगा, वो पहाड़ी लोगों के लिए होगा। मतलब हाँ, इसके लिए होता है कि वो एक माहौल होता है, एक सुकून होता है, आप उस तरीके की म्यूजिक करते हो। मेरा म्यूजिक रहता है लोगों को देख के कि जो सराउंडिंग में हो रहा है ना, मैं ऐसी जगह पे रुकना पसंद करता हूँ जो हैपनिंग जगह हो, और जहाँ मैं चीजें देखूं और उनसे इंस्पिरेशन लेके मैं गाना करूँ। यहाँ पे कोई इंस्पिरेशन आ रही है? यहाँ पे तो अभी तो इंस्पिरेशन नहीं आ रही, मतलब नॉर्मल लोग हैं इसका नॉर्मल लोगों की इंस्पिरेशन जो है वो इंस्पायर होके हम कर रहे हैं। बहुत लोग होते हैं ना, आप देखते हो यार कितने सारे, मैंने बड़ी चीज़ें देखी हैं, बचपन से ही नोटिस किया है कि जो है उनसे इंस्पायर हो के आप जो है वो गाने लिखते हो। कि मेरे गाना था दूर जग में वो तारा, दूर जग में वो तारा देखूं उसे तो फिर मैं उन यादों में खो जाऊं, इस तरीके का कुछ था बहुत साल पहले। अच्छा, कभी शॉपिंग मॉल में भी जाके कोई गाना याद आता है? लोग होते हैं ना वहाँ पे बहुत। शॉपिंग मॉल में क्या गाना याद आएगा? शॉपिंग मॉल में तो बैंक में पैसे कितने जा रहे हो याद आ रहा है ना। शॉपिंग हो रही है। अपने लिए शॉपिंग करते हैं खुद या नहीं? मैं खुद अपने लिए बहुत कम शॉपिंग करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग गए दुबई, सही है, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग घूमने गए। वहाँ पे क्या हुआ कि उसने शॉपिंग की, हम 2 बैग लेके गए थे, वापस 4 बैग लेके आए, माशाल्लाह से बैग के बच्चे हो गए। तो उसमें कितनी शॉपिंग आपकी थी और बच्चे कितने जो है बैग के? तो आप सोचो ना कि हम 2 बैग ले गए हैं, 2, एक बड़ा बैग एक छोटा बैग। मेरा तो बिल्कुल छोटा सा ही होता, और वापस भी एक और बड़ा बैग और एक छोटा बैग। और किसकी शॉपिंग थी उसके अंदर? वो थी मेरी वाइफ की उसकी शॉपिंग थी भाई। वो आपके लिए नहीं कुछ खरीदती? करती है, नहीं करती मेरे लिए। आप ही मतलब खुद नहीं खरीदते? मैं कभी, हाँ मैं कभी कभी करता हूँ, ज्यादा शॉपिंग नहीं करता। खुद खाने पीने का तो बहुत शौक है? हाँ, खाने पीने का बड़ा शौक है। खाना मैंने बड़ा वहाँ भी खाया, यहाँ पर भी, सारी चीजें, सब्जी भी, सब चीजें। मैं करेले का जूस भी पी सकता हूँ। अच्छा, और कुछ भी पिला दो और जो खाना होना चाहिए। हाँ, खाना वाना होना चाहिए। बेगम बनाती है कुछ? हाँ, बहुत अच्छा बनाती है। क्या बनाती है? अच्छा, मुझे जो पसंद है इतनी बार नहीं यार, वो दुनिया को बनाते हैं बहुत तेज है। मैं तो सुन के इतनी मासूम शख्सियत को बेवकूफ बनाने का कौन बेवकूफ? कहाँ बेवकूफ बनाती है किसी को? मासूम नहीं है? नहीं मासूम। लेकिन मैं ऐसा नहीं मैं बताऊँ, खाने की बात करता हूँ। मैं एक चीज मुझे पसंद आती है, मैं उसको बनवाता रहता हूँ। वैसे वो जो है मुझे पसंद है सबसे ज्यादा पुलाव उसका, लेकिन वो इसलिए नहीं बनाती कि इतना बनाया, लेकिन कुछ और बताओ। लेकिन शी इज अ गुड कुक। ओके, आपको आता है कुछ खाना बनाना? हाँ, मुझे भी खाना बनाते हैं। कढ़ाई अच्छी बना लेता हूँ मैं, चिकन कढ़ाई अच्छी बनाता हूँ, राइस बॉईल करना आता है, मिक्स वेज आता है, दाल बनाना आता है, तड़का देना भी आता है। कभी ऐसा हुआ है कि बेगम घर पर आई, आपने उनके लिए बनाया? मैंने 2 बार बनाया। पहले बहुत खुशी होती है ना बेगम को, फिर खुशी होती है मुझे आज नहीं होती। मैंने उसको टमाटर की चटनी बना के अंडे के साथ खिलाई थी एक दफा, बड़ा मजा आया उसे। वो भी अच्छी है, वो भी बड़ी मजेदार चीज। नई रेसिपी बताइए आपने। तो मैंने रेसिपी है वो, आप क्या करेंगे, टमाटर लें, ठीक है, अंडा उसी वक्त नहीं डालना है, ठीक है, टमाटर लेने, टमाटर को आपने पकाना है, लेकिन टमाटर जब काले होने शुरू हो जाए वहां तक आपने पकाना है। उसमें मिर्च डालनी है, ठीक है, सही है, मिर्च, हल्का जीरा वीरा डाल दिया, वो भून लिया, उसके बाद उसको साइड पे रखा है, लेकिन आग जलती रहे। फिर अंडे निकाले, अंडे आपने फेंट के उसमें डाल दिए,
अंडे फेंटने के बाद वाइट रखना है आपने, सही अच्छा, है, अंडे वो नहीं पूरे नहीं करने, जलाने मतलब नहीं है। हाँ, ऑमलेट नहीं बनाना, ठीक है। वो उसको क्या कहते हैं, स्क्रैम्बल्ड। हाँ हाँ हाँ। तो स्क्रैम्बल्ड टाइप जो देसी स्क्रैम्बल्ड हमारा जो होता है वो करके फिर आपने उसमें डालना है टमाटर में, और टमाटर के अंदर बना के उसको खाओ, मजा आ जाएगा। बस वो तो बहुत मजे का। हम उसे हाँ। बचपन में फ्रेंच अंडा कहते थे। हाँ, सस्ता और टिकाऊ भी है हाँ। वो। और जल्दी बन भी जाता है, जल्दी बन भी जाता है, बेस्ट रेसिपी तो है महंगा, वो ना। वरना तो ये टीवी शो पे रेसिपी दिखाते हैं इतनी महंगी, पता नहीं किसके लिए बना रहे हो रेसिपी, लाए सामान कौन लाएगा। मैं टीवी पे देखता था, अबे इतना ये कौन लाएगा भाई, हमारे यहाँ तो बोलते लाने को ले आए, बनाएगा कौन। कराची के अंदर जो है वो आपका 40-50%, अब तो 55% ऐसे है कि भाई आलू लाए, नमक डाला, काटा, उसको बना लिया, वो कौन लाएगा, चीज चेडर ये सब के तो नहीं लाएंगे, उतना महंगा, वो तो पूरे 10 दिन का खाना बन जाएगा। तो ये रेसिपी है, तो आसान रेसिपी, टिकाऊ रेसिपी। हाँ, उसमें पराठा बना लो आप, तो पराठे साथ खा लो, आलू का पराठा बना लो, अंडे का पराठा बना लो, हाँ ऐसा ही है, तो उसके साथ खा सकते तो आसान चीजें हो जाए। मैं एक तो इंडिया में बहुत काम करता था, क्योंकि हम लोग रहते थे जो मेरा घर था दिल्ली में, बॉम्बे में और मुंबई। मुझे बहुत लोग कहते हैं बॉम्बे, पुराने नाम की आदत है, मुंबई में, और एक जगह थी दार्जिलिंग में। तो जो हमारी बाई बोलते हैं काम करने से दिल्ली में आती थी, तो इतना बुरा खाना बनाती थी कि उसको बोलोगे बिल्कुल इतना सा नमक डालना है, वो पूरा चम्मच भर के डाल देती। अगर उसको ये बोल दो कि थोड़ा मसाला डाल दो, वो कहती होगी कि मुझे नमक पसंद है ना, इसलिए पूरी मसाले की बरनी डाल देगी। तो अच्छा, वहाँ इंडिया में मसाले बहुत खाए जाते हैं, नमक मसाले चीजें उनका भरपूर, पता नहीं उसका खास था, वो जो वहाँ पर मुंबई की जो मेरी बाई थी वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन अब उनको हम निकाल, हमने कहा यार अब बेचारी काम कर रही है, निकाल, हम लोग रात का खाना खुद बनाते थे, उनको बोलते थे कि सही है। वो आती थी और रेगुलरली हमने रखा, पता नहीं अब मुझे ख्याल आता है क्यों हमने पैसे दिए, सिर्फ नाश्ता और हेल्पिंग हैंड मेरे ख्याल में हो गया होगा। नहीं, वो भी नहीं कर वो तो नाश्ता और शायद दोपहर का कुछ बना दिए काले, तो उसके हम कहते थे आप बस लास्ट 5 बजे आना। हाँ, वो होते ना पकौड़े वकड़े बने, चले जाओ बस। तो रात का खाना बनाया, तब बहुत खाना बनाता था, मैं बनाता था, मेरा एक दोस्त था, तो वहाँ से ज्यादा खाना बनाना सीखा, वहाँ से खाना बनाना सीखा। अकेले रहते हैं तो बैचलर होते हैं, तो फिर ये कि फिर आपके कहते हैं ना सर पर पड़ती है और पेट जो है वो कह रहा है कि मुझे कुछ अच्छा खिलाओ। बट वो दिल्ली में ही बनाते थे, आई हार्डली कुक्ड इन मुंबई। अच्छा, वहाँ बहुत, जो हमारे यहाँ काम करती थी तो वहाँ मैं बांद्रा में रहता था। अच्छा, तो वो खाना ही अच्छा बनाती थी। तो वो जो वो महाराष्ट्रियन थी और बाई जो हमारी काम में जो कुक थी, तो वो क्योंकि वहाँ सारे मॉडल्स भी रहते थे और सिंगर भी थे, तो उनको बड़ा हर तरीके का डाइट फूड से लेके थाई फूड सब आता था। हाँ, तो वो फरमाइशी पूरा। हाँ, वो अच्छा था। और वहाँ सी फूड बहुत सस्ता है। अच्छा, सी फूड उधर मुंबई में सस्ता होगा ना, क्योंकि दिल्ली में तो ये दूर हो जाता है। नहीं, वहाँ तो सी फूड का बहुत महंगा है, लेकिन मुंबई में बहुत सस्ता है सी फूड। कैसा लगता था वहाँ पर रहना, खाना पीना, लाइक एक डिफरेंट एक लाइफ, घर वालों से दूर, कैसा फील होता था? यार मुझे वहाँ बहुत मोहब्बत भी मिली, बड़ा मजा आता, क्योंकि वहाँ काम है। लोग कैसे हैं वहाँ पर? बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी तरह के लोग हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छे लोग हैं। आप अगर वहाँ जाएंगी तो यू विल गेट टू नो कि काम तो वहाँ पे है। सही है, मेनली जो है इंडस्ट्री कनेक्टेड है, और एक ही हैं हम लोग, कोई उसमें डिफरेंस नहीं, छोटी मोटी बातें आ जाती हैं। तो आप जब वहाँ काम करोगे तो और मज़ा आता है कि एक तो काम बहुत ज़्यादा है, और लोग भी बड़े अच्छे हैं, और आप सब्जियाँ बड़ी अलग डिफरेंट टाइप की बनती हैं, बन जाती है। अच्छा, यहाँ पे इवेंट्स जो हैं वो इतने होते हैं, यहाँ पे हमें सिंगर्स की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हमारी सिंगिंग इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट नहीं करती। कोई ऐसे कोई टिप्स तो दे दें कि ये ज़रा और ऊपर जाए, और लोग यहाँ पे और कॉन्सर्ट्स हों, गा भी रहे हैं लोग, लेकिन वही वाली बात है कि बस गुजारा। एक तो यार मैं ये कहूँगा कि एक तो है जो हमारी सिंगिंग इंडस्ट्री ना कहीं 2016 के बाद डीरेल हो गई। क्यों? तो वजूहात बताएं, और सही कैसे करें? मैं वजूहात बताता हूँ, मैं भले इसके बाद बड़े लोग फजूल बात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही रीज़न बताता हूँ। एक तो ये कि मेजर जो हमारा चंक है ना सिंगर्स का, वो खुद कुछ नहीं बनाते ना, पता नहीं क्यों, या बनाना नहीं आता है उनको गाना, तो वो गाते रहते हैं हिंदी गाने। वो प्रॉब्लम नहीं है, आप इंडियन गाने कवर गाओ, लेकिन आपके अपने म्यूजिक भी जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। अगर हम गिने के मेन स्ट्रीम जो अपने म्यूजिक कर रहे हैं, तो वो हाथ पे आप गिन सकते हो। आज एग्जाम्पल देता हूँ, यंगस्टर, आयमा बेग, आसिम अजहर, यही लोग हैं जो कि अपना म्यूजिक करते हैं। अगर म्यूजिक डायरेक्टर देखे जाए तो मैं, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर, अब तो कोई और किसी को गाना गवाता ही नहीं, किसी और को गाना नहीं गवाता, खुद म्यूजिक गाना
बना के पता नहीं ये सबने ही कर दिया, तो सब लोग करते भी हैं। आई वुड लव कि मेरा गाना आते हुए राहत भाई गाएं, बट सब कहते भी हैं कि भाई खुद ही करो, या मुझे शानी बुलाए, अब हम किसी और को बुलाएं। तो अगर आप गिनते हो तो नवीद नौशाद, शानी, मैं, बग्गा, ये कुल मिला के 6-7 लोग हैं, तो नए लोग और आ भी नहीं रहे होते इतने। तो प्रॉब्लम ये है कि कोई नई चीज़ बनाना नहीं चाहता और हार्ड वे नहीं जाना चाहता, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। ये जो कवर सिंगर्स होते हैं जो कि किसी का गाना कवर कर रहे हैं, वो हमेशा कवर सिंगर ही रहेंगे। आज एक नाम है, कल दूसरा नाम आ जाता है। तो यहाँ पे ये टैलेंट है, तो ये टैलेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ म्यूजिक चैनल ही नहीं है। पाकिस्तान में आज भी टीवी ज्यादा देखा जाता है, ये मानना पड़ेगा हमें। और टीवी पे जो आएगी चीज वही फिर आप जाते हो ऑनलाइन, जल्दी हिट हो जाती है वो। जल्दी हिट हो, ड्रामा टीवी पे आता है और फिर आप ऑनलाइन देखने जाते हो। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन आ गया और फिर आप टीवी पे देख रहे हो। कितने वेब सीरीज आ रहे हैं हमें पता भी नहीं होता, लेकिन जो टीवी पर होता है उसको हम बार बार जाके देखते हैं। लाख भी बोले कि अभी भी टीवी नहीं, लोग जो है टीवी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। नहीं, टीवी इज टीवी, टीवी है। उसके टीवी से के बाद आपके फिर व्यूज आना शुरू हो जाते हैं यूट्यूब पे। तो मुझे लगता है कि म्यूजिक का कोई चैनल ही नहीं है। तो इस वजह से भी जो यंग बच्चे हैं वो खुद को प्रमोट नहीं कर रहे। अब आप देखो ना कि एक गाना सस्ता सा वीडियो किया, कैफे खलील ने अपना गाना किया, वो हिट हुआ, तो बहुत मतलब सुपर हिट हुआ ना वो चीज़। तो अगर और भी लोग ट्राई करते हैं तो हिट हो सकते हैं। अपनी चीज़ भी सोशल मीडिया पे अपनी हिट हो चीज सकती पे है, भी, लेकिन उसको जरूरी अपने आप को मनवाने के मतलब कवर भी करो, बट अपनी चीज डालोगे तब तक जो है ना वो। तो ऐसे इतने सिंगर आ रहे हैं, अब अगर कोई एक बंदा बैठा हुआ है, अब मैं यहाँ बैठ के आपको, अभी मैंने आपको अपना गाना सुनाया जो बहुत बड़ा गाना है, लेकिन अगर मैं आपको सुना दूं अरिजीत का गाना, अभी मैं आपको सुना दूं मेरा कोई ना, सुना दिया, तो वो तो कोई और भी आगे सुना देगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं ना कवर वाले कि मैं आपको जो केसरिया तेरा ये मैं गा दूंगा, फिर कोई और आएगा वो भी गा देगा, तीसरा आएगा वो भी गा देगा, बट देन वो उनका अपना गाना, अपना होना जरूरी। मतलब मेन आप ये कह रहे हैं कि सिंगर्स को खुद मेहनत करनी पड़ेगी, और चैनल आएगा तो फिर स्पॉन्सर्स भी आएंगे। इवन अगर आप सोशल मीडिया पे भी हैं तो भी अपना गाना लेकर अपना भी गाएं। क्या आप चैनल पे लगा रहे हो, आप कवर भी करो, बट अपना गाना भी गाओगे तो ही नाम बनेगा, और म्यूजिक चैनल आ जाए तो बेहतर हो जाए। अच्छा, मैंने सुना कि पार्ट टाइम आपकी हॉबी जो है वो है हॉरर फिल्में देखना, हॉरर मूवी। इतना क्या लगा किसी भूत से इश्यू नहीं हो गया था कभी? इतना आप इतना ज्यादा क्यों देखते हैं ये? मैं हॉरर फिल्में नहीं देखता, शो देखता हूँ वो, और वो जो है वो शो, वो क्या है जो करके शो है, तो वो तो सब बहुत लोग फैन है उसके, मजा आता है देखने में, शो के बड़े फैन है। अच्छा शो है, मजा आता है यार चीजें, मतलब आप क्या जो है कुछ ना कुछ शौक होता है तो आप जो है उस तरीके की। अपने साथ भी कोई किस्सा ऐसा कभी हुआ है क्या? शादी हो गई। कहा था ना मैंने भूत से इश्क है। माइंड ना करना भाई, माइंड ना करना। ये तो व्यूज बढ़ाने के लिए बोल दिया। अच्छा आके बताए ना क्यों, मतलब क्यों इतना हॉरर चीजों से? अरे ऐसे टाइम मतलब क्या देखे, अब मैं जो है दिन भर किस तरह का काम करते हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, तो फिर उसको चीज हट के आप देखोगे बिल्कुल ऑपोजिट है। म्यूजिक में करता हूँ ड्रामों के लिए, ड्रामे तो नहीं देख सकता ना, एक ड्रामे के लिए जो है वो मैं गाना करता हूँ, ड्रामे की हर वक्त बात हो रही है सराउंडिंग में, म्यूजिक की बात हो रही है, उसके बाद फिर इन चीजों का थोड़ा साइड पे रखते हैं, और सिर्फ ये हॉरर कंटेंट नहीं, क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉरर कंटेंट भी सुनते हैं, कुछ तो आपको कोई काम करना पड़ेगा ना। हाँ, क्रिकेट से याद आया, क्रिकेट के तो बड़े शौकीन है, बल्कि आप शोबिज टीम के साथ भी खेलते हैं, वो एक्सपीरियंस बताएं, वो तो बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। क्रिकेट स्पोर्ट्स एक तरह के हॉबी भी है, एक तरह का प्रोफेशन भी है, ये मतलब बड़ा अच्छा है शोबिज वालों का कि अब आप क्रिकेट खेलते हो, उसमें आपको पैसे भी मिल जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रोफेशन फेम भी मिलता है, आप जाते हो, पेड वेकेशन भी हो जाता है। कुछ प्रैक्टिस वगैरह करते हैं या मतलब उसके लिए कितनी, उसके लिए भी तो एक्स्ट्रा एफर्ट होते होंगे? अब शौक है, हमें बुलाते तो एज अ सिंगर ही हैं, उसके लिए ये है कि शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, मैं भी जाता हूँ प्रैक्टिस करता हूँ, फहद मुस्तफ़ा जो हैं वो भी बड़ा प्रैक्टिस करते हैं, और जो है फैसल कुरैशी साहब वो भी बड़ा, तो ये सब लोग प्रैक्टिस तो कर रहे होते हैं, पर ये सेलिब्रिटी लीग्स होती हैं, इसमें आपको पैसे भी मिलते हैं, पर मिलते हो आपके बुलाते आपको काम की वजह से, वो क्रिकेट खेलने की वजह से नहीं बुलाते। तो सेलिब्रिटी है ना, तो उसी वजह सेलिब के नाम से ही होगा ना फिर तो उसी वजह वही होती है। अब बहुत सारे लोग होते हैं इनको कुछ खेलना भी नहीं आता, पर क्योंकि उनका उस टाइम काम हिट होता है तो वो बुलाते हैं, और ठीक है, बिल्कुल सही। स्पॉन्सर भी मिलते हैं फिर उसी की वजह से, स्पॉन्सर भी मिलते हैं, लोग देखने भी उनको आते हैं कि क्रिकेट कैसा खेलना है, अच्छा खेले, बीच में आप खेलो भी, आपको आता है तो और मजा आ जाता है। लोग बड़े सीरियस लेते हैं वैसे ये सेलिब्रिटीज जो
क्रिकेट को, बहुत सीरियस होता है, बड़ी लड़ाइयाँ ये वो, लेकिन अच्छा है, चलें। लेकिन इंटरेस्टिंग हो जाती है, हेल्दी एक हॉबी है ना, ये बात है। ओके, आगे मज़ीद क्या सोचते हैं कि आगे जो है और जगहों पे और बाहर जाना, अमेरिका जाना, कनाडा जाना, वो एक कैसा एक्सपीरियंस होता है और किस तरह से, मतलब कभी सोचा है इस तरह से कि मज़ीद और? हाँ, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल सोचा है, और टूर्स आने वाले हैं जल्दन जो है वो जल्दन टूर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपके काम पे कितना, क्योंकि आज के टाइम में आप किसी आर्टिस्ट को बाहर बुलाते हो तो सिर्फ बाहर बुलाने का ही बहुत खर्चा है। सो अगर वो वर्थ इट है और उस पर टिकट बिकेगा और आप जो है पैसा पूरा करोगे, तभी आप जो है वो इंटरनेशनल टूर पे जाओगे। तो मुझे लग रहा है अब माशाल्लाह से इतने गाने हो चुके हैं कि अब आपको भी ये था कि मेरी अपनी भी चीज़ अब सामने आ जाए, जो OSTs के जरिए आई। जाहिर बात है वो भी एक OST का मतलब ही है, तो ओरिजिनल साउंड ट्रैक, ओरिजिनल गाना ऐसा ही है। सारी बात है फिर जो है वो, और अपने गाने एक और भी बात बताऊं कि अपने गाने तो जरूरी हैं साथ में, लेकिन OST का भी बड़ा आजकल सीन हो गया है, और उससे आप हिट होते हो तो आपका क्योंकि देखें कहानी सुनो OST भी हुआ, और उससे भी उसको बड़ा प्रमोशन मिला। वो हम सफर था, वो बड़ा हिट हुआ। ये रूपोज जो है ये भी OST था। तेरा मेरा प्यार अमर, अहमद जहां ज़ेब का जो हुआ इश्क मुर्शिद का, वो भी OST है। तो OST से भी बहुत फायदे होते ही हैं। और ये जो कल्चर है ना म्यूजिक और फिल्म या ड्रामा मिक्स का, ये हॉलीवुड वाला है कल्चर। आप हॉलीवुड में 4-5 गाने नहीं देखते, आप उसमें एक OST देखते हो, एक ही देखते, और हाँ बिल्कुल, और वही चीज हमने भी अडॉप्ट की। हमने बॉलीवुड अडॉप्ट नहीं किया। हमें चाहिए कि हम हॉलीवुड को ज्यादा अडॉप्ट करें। सही, हमें चाहिए, और हम वही काम में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे मैंने चीज देखी है कि हम लोग बॉलीवुड वाली साइड पर इतना हिट नहीं हो पाते। आप यहाँ पे बना लें अगर वो ड्रामे, कभी हिट ही नहीं होंगे। वो वाली चीज इंडिया वाला देख लेंगे, लेकिन अपनी चीज नहीं देखेंगे, वैसी बनी हुई नहीं देखेंगे। नागन लाख कोशिश की, लेकिन नागन हिट नहीं हुआ, हिट भी नहीं हुआ। इतनी नागने उसमें बहुत सारी नागनों ने काम किया लेकिन वो हिट नहीं हुआ। इंडिया वाला हिट हुआ, वो हिट था। तो ये वो चीज नहीं देखते हैं लोग। लेकिन भाई हमारे, अब हमें मानना पड़ेगा ना, हमारे सुपरस्टार पूछो यार तुम्हारे फेवरेट हीरो कौन है? सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर। पहले तो यही आता है ना, पहले तो ये आ जाता है टॉप 5 में, फिर नीचे आएंगे हमारे भी हीरो। मैं ये सही बात बता रहा हूँ, अगर बुरी लगी ना बात तो आप 10 लोगों से पूछ लो, बच्चों से पूछ लो, भाई फेवरेट हीरो बता दो। तो वो शाहरुख, सलमान, वो तो वाला नाम लेते हैं, वही वाले नाम बड़े बच्चियां जो है ना फवाद खान नाम लेती हैं। मतलब आप फवाद खान रणवीर सिंह, रणवीर कपूर से ज्यादा तो नहीं लेती ना? कौन लेता है ये तो बताओ। बच्चियों की बात की मैंने बच्चों की बात। भाई फवाद खान हमारे बड़े जबरदस्त हीरो हैं, लेकिन हमारे पास वो प्लेटफॉर्म अभी उतने बड़े नहीं है कि हम अपने हीरोज को, और एक और भी है, हमारे यहाँ पे लोग भी बनाना नहीं चाहते। भाई इतनी मोहब्बत दोगे तो बनेगा सुपरस्टार। आवाम को ही अपने लोगों से जो है ना जेलसी हो जाती है। मतलब अगर कोई सेलिब्रिटी हमारा है, आवाम अपनी आवाम के, ये मैं तो हीरो ज्यादा लग रहा था, ये कैसे हीरो बन गया। हमारे यहाँ पे ये बहुत बड़ी एक सिचुएशन है। अपने काम से, अपने प्रोफेशन से खुश नहीं होते, दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। ये भी चीजें हैं, ये भी कुछ चीजें हैं। बाकी आहिस्ता आहिस्ता वैसे चीज बदल रही है। वो अभी जो इश्क मुर्शिद वाला लड़का हिट हुआ, उससे पहले वो मुर्तजिम जो ड्रामा आया उसमें वो हिट हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। बट अब आई मस्ट से कि हिट सिर्फ वो थोड़े टाइम के लिए नहीं हो। हमें ऐसा लगता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद वो वैनिश होना शुरू हो जाते हैं। बड़े नहीं होते, वैनिश होने लग जाते हैं। और बड़ा होना चाहिए। और बॉलीवुड में पैसा इतना लगता है कि हम उसको फिर कॉम्पीट कैसे करेंगे? एक गाने का ही उतना पैसा है। मैं कहती हूँ आवाम ही साथ दे दे तो जरूरत नहीं है, फिर थोड़ा आवाम को साथ देने की जरूरत है। अच्छा, थोड़ा आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करोगे? बेस्ट। You are the best, no? और क्या डिस्क्राइब करेंगे? क्या नहीं, और कैसे लोग पसंद है? मुझे कैसे लोगों को पसंद हो वो जरूरी ज्यादा था। हमें पसंद हो क्या है? मेरे कोई मसला नहीं है। कैसे मतलब जो है मतलब होता है ना कि यार ये लोग इस टाइप के सही लोग पसंद है मुझे। सही लोग जो मतलब सही दुख ना दें, तकलीफ ना दें। नहीं, जो सही सीधा चलते हैं जिंदगी में भी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई पैसे वाला है, कम पैसे वाला है। मेरे सारे हर ऑक्यूपेशन से दोस्त हैं। मैं जो लोग जिनका वाइब ठीक इक्वालिटी पे आप वो करते हैं, वाइब जिनका ठीक है वो मेरे दोस्त हैं। और मुझे लगता है कि ये लोग आपके साथ सही चलेंगे, वरना मतलब से तो बहुत सारे लोग जो है वो दोस्ती करने आ जाते हैं। तो वो सब मुझे मजा नहीं है ना। मुझे किसी से लेना देना है कि यार
मेरा जब मैं वापस आया ना, इस पे किस्सा बताता हूँ, मेरे करीबी दोस्तों ने कहा कि यार हम हैंग आउट करते हैं, मैं तो तब बिल्कुल आउट था इंडस्ट्री से, तो उन्होंने कहा हम ए ग्रेडर्स के साथ हैंग आउट करते हैं, तो तुम भी करो, तस्वीरें ये हो। मैंने कहा भाई हम हैंग आउट करें, लेकिन तस्वीरें उनके साथ लगा के मुझे थोड़ी हिट होना है, मुझे उन बेचारों के मतलब उनके फेम से ना लेना ना देना, एज अ पर्सन। लोग ये समझते हैं, आई थिंक नहीं होता भी है, होता है, क्योंकि आप जब सीन होते हो ना कुछ सर्टन पीपल के साथ, तो लोग बहुत मैसेज करते भी हैं, और मैंने देखा लोगों ने फायदा लिया भी है, बट वो फायदा शॉर्ट टर्म है। सो आई सेड कि नहीं यार, काम आएगा तो खुद ही लोग जो है वो देखना पसंद करेंगे, अपने काम से देखेंगे। तो मैं मतलब से मुझे किसी से दोस्ती अगर हुई मेरी, तो मेरा कोई मतलब से नहीं, एज अ पर्सन वो अच्छा इंसान है, ठीक है, नहीं है भाई तो चल भाई। अच्छा, लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जिसमें बहुत हर्ट हुए हो, कभी कोई ऐसा मोमेंट आया कभी? नहीं ये याद ये हर्ट वर्ट नहीं, मैं मतलब मेरा मेमोरी इस मामले में वैसे ही बड़ी कम है, तो चलो हटो, मतलब हो गया 8-10-15 मिनट बाद में कुछ और चीज में लगा हुआ हूँ, तो अब लोगों की बातें फील नहीं होती बिल्कुल भी। कहाँ फील हो गया? अब मैं आया यहाँ बाहर, मैं आपको अभी का किस्सा बताऊं, तो मैंने अपनी बेगम को फोन किया, बोला भाई ऑफिस कहाँ, कह रही है तुम अभी तो आए थे। मैंने कहा 4 महीने पहले आया था, जिंदगी बदल गई, तो मुझे वो याद ही नहीं रहती चीजें पीछे वाली, तो क्या हर्ट होगा? हर्ट होने के लिए तो चीजें याद रखनी पड़ती हैं। याद ही नहीं है, ये याद नहीं है तो वो क्या याद होगा? हाँ, उसमें हो गया, जिंदगी आसान कर लिया इसका। मेरे घर वाले बोलते हैं भाई ये काम बोला था, मैंने कहा कौन? मैं कहता कौन सा काम? नहीं यार, आई स्वेयर याद नहीं रहता उस टाइम में। वो बोलते अच्छा अभी जो 1 घंटे में अगर वो काम हो रहा है तो ठीक है, लेकिन जिंदगी आसान कर ली ना अपनी, आसान कर लिया, बहुत आसान कर लिया। ग्रजेस जो होते हैं ना, ये वो इंसान को खत्म कर देते हैं, कुड़ता रहता है, कुड़ना नहीं चाहिए, कहते हैं ना, अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए। हाँ, यू शुड नेवर कीप अ ग्रज अगेंस्ट एनीबॉडी, एंड बिकॉज यू नो देन इट कंज्यूम्स यू फ्रॉम इनसाइड। तो वो ऐसा है कि मैंने इतना मतलब when I went to India and I have seen so much of high, जो देखा है इंडस्ट्री में, जिन लोगों के साथ पार्टी की है, जो सोचते हैं काम करना, काम के साथ साथ अब पार्टी का मैंने जो है, मैं आपको बता दूं, आंद्रे रसल जो क्रिकेटर है, महेश साहब का बेटा महेश भट्ट खुद, उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मतलब बहुत सारे लोग, आई डोंट वांट नेम इट, तो उनके साथ पार्टी कर लिया। अब क्या करें, तब आप पार्टी करके, मैं यू ट्रस्ट मी कि पार्टी जब आप करते हो तो आप नेक्स्ट डे जब सुबह उठते हो तो आपको बहुत बुरा फील होता है, मतलब यू नो वो आपकी एनर्जी ले रहे हैं लोग, जिन लोगों के साथ आप हैं, जो लोग कुछ लोगों की जिंदगी का मकसद होता है रोज पार्टी करना तो आप उनके साथ हो तो आपको बुरा फील होता है। अच्छा, कहते हैं ना गुड एनर्जी बैड एनर्जी, बैड एनर्जी के साथ आप रहेंगे तो आपकी सक कर लेता है, सक कर लेता आपकी गुड एनर्जी को। वो कहते हैं कि जब एक एग्जांपल है कि व्हेन यू आर ऑन अ हाई, डोंट सिट विद द पीपल हु आर लोअर देन यू, नॉट इन अ बैड वे, बट क्या है कि जब आपका काम ऊपर जाएगा तो आप अपने से ऊपर वाले को ऐसे देखोगे, और फिर आपका कंपटीशन ऐसा रहेगा। पैसे की बात कर रहे हैं या किस चीज की बात कर रहे हैं? काम की बात। काम में जो लोग लो हैं, आप कह रहे हैं उनके साथ नहीं बैठना है। जब आप काम कर रहे हो, आप हाई पे जा रहे हो, तो आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो कि कुछ नहीं कर रहे और बस बातें कर रहे हैं। कि अब देखिए ना कि ये कि आप कुछ लोग होते हैं, आप उनसे मिलते हो 1 साल बाद, क्या कर रहे हो? वो वही कर रहे होते हैं जो 1 साल पहले कर रहे थे, बुराइयाँ और नहीं वो क्रिएट कर रहे होते, क्योंकि कुछ कर नहीं रहे होते, क्रिएट करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो भाई या वो ना सुनते हैं, फिर वो कहते हैं एग्जाम्पल के आज जो है वो फवाद खान जो है वो फिल्म से पहले मिसाल है कि वो तो एक म्यूजिक बैंड का सिंगर था, ठीक है, फिर वो फिल्म में आए, वो बहुत बड़े सुपरस्टार हो गए। तो अभी जो साथ में लोग होंगे, तो कुछ लोग तो होते हैं कि ठीक है यार इससे सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं ये तो ऐसे ही था या ये तो वही था, तो ऐसे लोगों से आप फौरन से दूर हो जाओ, ठीक है, बिकॉज़ वंस यू विल बिकम बिगर देन देम, देन यू विल बिकम देयर एनिमी। तो ये ऐसे लोगों के एनिमी, जो लोग आपसे और हायर लेवल पे हैं, दे माइट एनवी यू, लेकिन वो आपसे कभी जेलस नहीं होंगे। इनकी पहचान क्या होती है ऐसे लोगों की? ये मुंह पर तो नहीं होते ऐसे ना, नहीं टॉक्सिक लोग, मतलब ऐसे होता है ना ऐसा, लेकिन पहचान में जो है ना इंसान बड़ा कमजोर हो जाता है बाज़ दफा। ऐसे लोग आपके साथ होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये इंसान मुझसे हसद खा रहा है, ये मुझे पता ही नहीं था। तो नहीं, ऐसे आप बहुत पहचाने होती हैं तो लेकिन बट द थिंग इज कि जो मैं तो ये मिसाल है कि आप जो है बेहतर जो जिंदगी में आगे हैं उनको देखो और उनसे सीखो। लेकिन एक चीज सही कि लोगों से दूर रहकर आप अपना ऑरा क्लियर कर रहे हो, वो कहते हैं कि जब आप लोगों में नहीं उठोगे बैठोगे आपका ऑरा क्लियर होगा।
और दिस इज व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली। और यही बात है, मतलब अपने आप को और फोकस हो रहे हैं काम पर कि मुझे ये मेरा काम है, ये मेरी म्यूजिक है, ये मेरी चीज़ है, बस दैट्स इट, और मुझे कुछ याद नहीं रखना। हाँ, ये जरूरी है, यही बात है, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ। जो स्मॉल पिटी इश्यूज है ना, हाँ। तो उसमें रह जा, तो अगर आप रह जाओगे कि ये वो छोटी छोटी बात है, तो फिर आप अपना काम नहीं, आर्टिस्ट तो आदमी जो होता है ना, उसको दुनिया से थोड़ा सा डिटैच होना चाहिए। वो फिर अगर नॉर्मल इंसान की तरह ही है तो वो कैसे करेगा यार, काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा लगा वजी आपके साथ, इट वाज रियली वेरी नाइस। बस जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सब लोगों को कहना चाहूँगा कि यार हार्डवर्क जो होता है ना वो, और परसिस्टेंस, मतलब आप लगे रहो किसी भी चीज़ में कि, और मेहनत करते रहोगे तो एक दिन ज़रूर आपको उसका सिला मिलेगा। तो डिसहार्ट नहीं होना है। और वैसे ही पाकिस्तान में चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, यहाँ की सोसाइटी हमारी ऐसी है, पर होता ज़रूर है चीज़, जो कि 5 साल में होनी है, भले वो 7 साल में हो जाएगी, बट 8 साल में हो जाएगी, बट ग्रेजुअली वो आपको पे ऑफ करेगा। मेहनत पे ऑफ करती है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच वजीब। इसके साथ ही नाज़िम मलिक को दीजिए इजाज़त। टेक गुड केयर, सी यू अगेन, चाओ। भुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही, वो यादें तुम्हारी, वो बातें पुरानी जो हमको सताती रही। वो कैसी सुबह थी, खुशियों का था सफर, सब यार संग थे, कोई थी ना फिकर, दुख आया सुख खोया, गम बन गया हम सफर। थैंक यू। जबरदस्त।